हेलो फ्रेंड्स, आज हम खड़े हैं मारवा स्टूडियोज़ में जहां पर बच्चों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है और हमारे साथ हैं विजय शंकर जी, पंडित विजय शंकर जी, जो म्यूज़िक के एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं और एक बहुत ही अच्छे तबला प्लेयर हैं। तो चलिए चलते हैं और म्यूज़िक का ज्ञान लेते हैं पंडित जी से। तबला हमारे भारत का बहुत प्राचीन वाद्य है और कम से कम 2500 साल से तो इसकी हिस्ट्री मिलती है। और कई लोग इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो तबला नाम से इसको ढूंढते हैं, जबकि तबला नाम करीब 600-700 साल पुराना है और पहले ये पुष्कर नाम से जाना जाता था। तो मैंने इस विषय में नए ढंग से खोज किया और इसके आकार प्रकार को लेके मैंने ढूंढा, तो उस आकार प्रकार का एक वाद्य हमको पुष्कर मिला। कुछ लोग कहते हैं कि पखावज को बीच से काट कर तबला बनाया गया, लेकिन ये गलत धारणा है क्योंकि पुष्कर तब 3 पार्ट में हुआ करता था। उसी के 2 पार्ट आज तबला नाम से जाने जाते हैं और एक पार्ट पखावज नाम से जाना जाता है। पंडित जी, आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी? मतलब कहाँ से, किस उम्र में आपको ये लगा कि मेरे को एक तबला पसंद आया और मैं तबला बजाना चाहता हूँ आगे जाके और म्यूज़िक मुझे इंस्पायर करता है? हाँ, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जहाँ 250 साल से संगीत है। तो ये सेंस आना, ये समझ आना कि मुझे ये म्यूज़िक सीखना है, ये इंस्पायर करता है, ये तो बाद में आया। उसके पहले मैं बजाने लगा था तबला। मेरे पिताजी तबला शिरोमणि पंडित गामा महाराज बहुत अच्छे तबला वादक थे। मेरे ग्रैंडफादर पंडित बिक्कू महाराज जी बहुत बड़े तबला वादक थे। तो उन लोगों के सानिध्य में सीखना शुरू कर दिया बचपन से ही, खेल खेल में, और बजाने लगा तबला। मतलब और तबले को लेकर कोई सोच नहीं है। हम लोग एक सैनिक की तरह हैं। जैसे सैनिक, आपको जब कमांडर का ऑर्डर मिलता है कि तुमको युद्ध करना है तो करना है, वो ये नहीं सोचता कि इसका लाभ क्या है, नुकसान क्या है। तो मुझे तबला करना था, मैं तबला कर रहा हूँ। पता नहीं इससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या होगा पता नहीं। नहीं नहीं, फ़ायदा ही हो रहा है। इतने लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है, आप इतने लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, तो फ़ायदा क्यों नहीं है। मतलब आप एक बॉर्न आर्टिस्ट थे। मैंने सुना है कि आप लिखते भी हैं, लेखक भी हैं आप। तो किस तरीके की किताबें आप लिखते हैं और क्या क्या ज्ञान है उनमें? हाँ, मेरी 7 किताबें आ चुकी हैं और 5000 से अधिक आर्टिकल्स हैं मेरे। और रेडियो टीवी के लिए बहुत सारे काम किए हैं मैंने, इंटरव्यूज किए हैं, राइटअप्स लिखे हैं। मैं संगीत का विद्वान हूँ, ये दिखाने के लिए मैंने कोई किताब नहीं लिखी है। विद्यार्थियों को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ अगर मार्केट में किताबों में नहीं है, जैसे सिलेबस चेंज हो जाते हैं तो वो चीज़ें किताबों में नहीं मिलती है। तो उन चीज़ों को लेकर मैंने किताबें लिखी हैं। जैसे मैंने जब तबले के हिस्ट्री पर लिखा और इस पे मैंने एक रेडियो सीरियल भी बनाया 13 एपिसोड का, ऑल इंडिया रेडियो के लिए, आधे आधे घंटे के 13 एपिसोड। तो तबले की हिस्ट्री बदल गई। मतलब कहाँ अमीर खुसरो और कहाँ ये सारा कुछ बदल गया। मतलब वो नया कॉन्सेप्ट आ गया और आज सब जगह यही सिखाया जा रहा है। तो नई चीज़ें लाने के लिए ही मैंने इस क्षेत्र में आना शुरू किया। वरना मैं अच्छा कलाकार था, स्टेज पर अच्छा लगता था जब लोग ऑटोग्राफ लेने आते थे और कैमरे की चमक होती थी। लेकिन वो सब छोड़कर मैंने बैक स्टेज काम करना शुरू किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अपनी किताबों के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू नई चीज़ों को जोड़ने की कोशिश शुरू की। तो ये अच्छा लगता है, भले ही लोगों की निगाह मुझ पर नहीं पड़ती है। थैंक्स टू मारवा जी, और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ बुला लिया। वरना हम जिन लोगों को आगे बढ़ाते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, हम लोग तो पीछे रह जाते हैं। जैसे जो मज़दूर कभी भगवान की मूर्ति बनाता है, मंदिर बनाता है, कई बार उसको उसमें इंटर करने का मौका नहीं मिलता है। तो हम लोग उस मज़दूर की तरह हैं जो काम करते हैं और हम लोगों को कोई नाम नहीं मिलता, हम लोगों को कोई पहचान नहीं मिलती है हम लोग। सर, बट आपने इतने लोगों को मेंटर किया है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आप एक उनके गुरु हैं, जो आज अच्छा कर रहे हैं, उनके गुरु हैं आप। तो वो एक इंस्पायरिंग चीज़ है। उससे बड़ी बात क्या है? अपने जैसे लोग बनाना, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, पता नहीं, लेकिन वो एक पुरानी कहावत है। अब आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं, और गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, एक ही रहता है। तो आजकल गुरु लोग पीछे रह जाते हैं और शिष्य आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग पीछे रहने वाले लोगों में से हैं। तो क्या उसमें गुरु की खुशी नहीं है? नहीं, होती है, बिल्कुल खुशी होती है। हमारे शिष्य जो हमसे मतलब आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। संस्कृत में एक कहावत है कि एक गुरु को तब खुशी होती है जब उसका शिष्य उसे पराजित कर देता है।
एक बाप को तब खुशी होती है जब उसका बेटा उससे आगे बढ़ जाता है। तो मेरे किसी शिष्य ने मुझे पराजित नहीं किया, लेकिन जब उन लोगों को आगे बढ़ते हुए, काम करते हुए देखता हूँ, तो अच्छा लगता है। प्राउड तो नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, कई बार अच्छा लगता है। अभी भी क्या आप कोई परफॉर्मेंसेस करते हैं? हाँ, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, सम सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक, जो नए कलाकारों को प्रमोट करती है। ऐसे नए कलाकार जो बहुत बड़े पिता के पुत्र नहीं हैं, जिनके पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, जो बहुत बड़े उस्ताद के शिष्य नहीं हैं। और जब वो मैंने बनाया तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद परफॉर्म नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं परफॉर्म करूँगा तो मुझे ये लालच रहेगा कि मुझे ही करना है। तो मैंने उस समय परफॉर्मेंस छोड़ा, आज भी छोड़ दिया है। लोगों को मौका देता हूँ, लोगों के साथ काम करता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम होते हैं। 110 मेंबर्स हैं, लंदन अमेरिका तक में उसके मेंबर्स हैं। उन सारे लोगों को प्रोग्राम देता हूँ, मैं खुद परफॉर्म नहीं करता। हम लोग सेमिनार आयोजित करते हैं, मैं पूरे देश में घूमता हूँ सेमिनार में बोलने के लिए, लेकिन खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैं कभी माइक पे नहीं रहता, वो दूसरे लोगों के लिए काम करता हूँ। तो हम लोग दूसरों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। आपके बहुत ही नेक विचार हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका आशीर्वाद पाके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर आप लोगों से मिलकर। आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, चमकते दमकते चेहरे हैं, एनर्जी है आप लोगों के अंदर, और आप लोगों पे कला का, संगीत का, साहित्य का, लिटरेचर का भविष्य टिका है। सब बस बड़ों का आशीर्वाद है। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर। तो देखा दोस्तों, पंडित जी से हमने जाना अबाउट द हिस्ट्री ऑफ तबला एंड द वास्टनेस ऑफ म्यूज़िक। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त टुडेज टॉक में, मगर फिर से मिलूंगी एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ।